तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जो भोपाल से तैयारियां दिखा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के वहां पहुंचने से पहले ही पूरे शहर को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया। इस वक्त मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली वाले आवास पर हूं। 1:30 से 2 बजे के बीच यहां से निकलेंगे ऐसा कहा जा रहा है। और जरा तस्वीर यहां की भी एक बार दिखा दूं, उसके बाद अपने सहयोगी भवानी के पास चलूंगा मैं जयपुर। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सिंधिया जी के समर्थक यहाँ भी हैं, भोपाल में भी हैं। और देखिए जरा, ऊपर सिंधिया जी का मकान है और नीचे यहाँ फूलों की एक दुकान है। जरा दुकान दिखाइए जयपाल रावत जी। ये फूलों की दुकान है, यहाँ से यहीं से गुलदस्ता खरीदिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करिए। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, आपकी नजर में क्या उस सरकार का अभिभाषण हो सकता है? हम तो बार बार ये कहते रहे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और अब ऐसी सरकार कैसे राज्यपाल का अभिभाषण करवा सकती है, कैसे सत्र बुला सकती है। तो ये है शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि ऐसी सरकार कैसे अभिभाषण करा सकती है। शिवराज सिंह चौहान का सीधे तौर पर कहना है, एक सरकार जो अल्पमत में आ गई है वो सरकार राज्यपाल का अभिभाषण कैसे करा सकती है। देखिए, इस वक्त जयपुर के अंदर हम ब्यूना विस्टा रिसोर्ट के बाहर खड़े हैं। पहले मैं इस रिसोर्ट को बता देता हूं, यहीं पर कांग्रेस के विधायक 43 विधायक है इस रिसोर्ट के अंदर हैं। 52 कमरे, 43 विधायक और बाहर ये बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ है। इसके अंदर किसी की एंट्री नहीं, बाहर किसी को खड़ा नहीं रहने दिया जा रहा, सिर्फ मीडिया वालों के अलावा। सुरक्षा का 3 लेवल का घेरा है इस गेट के बाहर। यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं, सादी ड्रेस के अंदर इंटेलिजेंस के लोग हैं। और अंदर यहाँ से अगर कोई आता है तो उससे पहले वॉकी टॉकी से अंदर से कांग्रेस नेताओं से बात कराई जाती है, जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं कि अंदर किसी से भी बात करनी हो। पूरा का पूरा ये रिसोर्ट इस वक्त कांग्रेस के पास में है, राजस्थान सरकार के कब्जे के अंदर है। और जो खाली कमरे हैं उनके अंदर एक मुकुल वासनिक को दे रखा, एक हरीश रावत को दे रखा, एक जो विला है वो कमलनाथ के लिए रिजर्व कर रखा है कि किसी भी वक्त कमलनाथ आए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चली कि वो आज भी आ सकते हैं चार्टर से, लेकिन अभी तय नहीं है। लेकिन उनके लिए जगह यहाँ पर फिक्स है। पूरे रिसोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि बाहर से बिल्कुल आपको सन्नाटा नजर आएगा। पुलिस की गाड़ियाँ नजर आएगी, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस के जवान अफसर यहाँ पर पूरे इसको घेरे हुए हैं। और ये 5 स्टार रिसोर्ट है, काफ़ी प्रसिद्ध रिसोर्ट माना जाता है जयपुर का। और ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ जो विदेशी सैलानी है वो आते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर जो एक विला के अंदर ये प्राइवेट स्विमिंग पूल है, तमाम फैसिलिटीज़ आप देखेंगे कि दूर तक ये गुलाबी रंग के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आगे तक देखेंगे, इससे आगे फव्वारे चल रहे हैं और छोटी कार्ट है जिसमें जाने के लिए भी कार्ट से आ जा सकते हैं विधायकों के लिए। विधायकों को सुबह मेन्यू पूछा गया था कि उनकी पसंद क्या है, उसके हिसाब से मेन्यू के हिसाब से खाना तैयार किया गया है। यहाँ पर जो इटली से आए हुए खास शेफ भी है कि किसकी क्या क्या डिमांड्स हैं यहाँ पर। लेकिन हर विधायक पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ कांग्रेस को जो चिंता है सबसे बड़ी है कि इन विधायकों को कैसे बचाया जाए बीजेपी की किसी सेंधमारी से। जो नुकसान हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर बैठे हैं, वो एक अलग चिंता है। लेकिन यहाँ पर जो चिंता है कि किस तरीके से संपर्क से रोका जाए, वो कोशिश की जा रही है। कल कोशिश यहाँ से की गई थी। यहाँ पर एक मिनिस्टर ने, जो बेंगलुरु के अंदर जो विधायक हैं उनमें से एक एंदल सिंह से बात की गई थी और ये कोशिश करने की कोशिश की गई कि बेंगलुरु में कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि सारी रणनीति का गढ़ है वो यहीं पर है। यही जी। तो भवानी जैसा कि बता रहे थे कि जयपुर अब कांग्रेस के लिए रणनीति का गढ़ हो गया है। वहां पर कांग्रेस के सारे विधायकों को ले जाकर के इकट्ठा किया गया। इस बीच में दिल्ली में हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम भोपाल पहुंचने वाले हैं, जहां उनका विधिवत स्वागत होने वाला है बीजेपी दफ्तर में। और इस वक्त मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के मकान के सामने हूं और देखिए, ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मकान है और नीचे एक छोटी सी फूलों की दुकान है। जरा दिखाइए जयपाल रावत जी।
और उसी दुकान से गुलदस्ते खरीद के उनके समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुबह शाम भेंट कर रहे हैं। ये तो बड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए। नहीं, आसान तो ठीक है, अगर वो दूर भी होती दुकान तो हम उनका हम सम्मान अपने दिल में रखे हैं, अपने दिल में उनके लिए फूलों से सजाए रखे हैं। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे है दुकान, इसलिए वहाँ पे। तो ये देखिए, अभी हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की खबर पर वापस लौटेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि जो एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स हैं, जिनके पोस्टर लगाए गए थे नाम पते के साथ, उनको हटाना चाहिए। केंद्र सरकार, माफ करिएगा, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज? देखिए, कोर्ट ने पूरे मामले को अगले हफ्ते एक सुनवाई के लिए भेज दिया। पूरा मामला जो है एक लार्जर बेंच के सामने जाएगा। हमारे साथ एक वकील हैं जिन्होंने पोस्टर पूर्व आईपीएस अधिकारी दारापुरी जी के पक्ष में दलीलें रखी। क्या रखा आपने पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट ने मैटर को रेफर कर दिया है कि एक लार्जर बेंच जो है 3 जजेस की वो सुनेगी उसको 16 तारीख में, मगर तब तक थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन ये दे दिया है कि अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को काटा नहीं गया, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से जिस तरीके से पोस्टर्स है अगर उसको यूपी गवर्नमेंट नहीं हटाती है तो कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। 16 तारीख तक द पोस्टर विल बी रिमूव्ड। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जिनके पोस्टर लगाए गए हैं उनकी तरफ से दलीलें रखी हैं, आप लोग क्या करेंगे? ये एक राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन है। जिस तरीके से लोगों के पोस्टर्स लगा दिया उस तरीके से खतरा है, उन लोगों की लाइफ को भी खतरा है। आप इस तरीके से जो पोस्टर्स लगा देते हैं किसी के, तो आजकल मॉब लिंचिंग बहुत आम तौर से चल रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा उन लोगों की ज़िंदगी को। तो ये 16 तारीख तक हम वेट करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट पोस्टर्स नहीं हटाती है तो उसके बाद कंटेम्प्ट फाइल होगा। तो लार्जर बेंच को जो भेजने की बात है उस बारे में बताइए, जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने उसको लार्जर बेंच को ये कह दिया कि द मैटर शुड बी हर्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, तो उसको बहुत जल्द से जल्द सुना जाएगा। और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं 16 तारीख का। 16 तारीख के बाद उस मैटर में हम देखते हैं कि कोर्ट ने सब संज्ञान लेके उसको बोल दिया है। एक अंतिम सवाल करूंगा यूपी सरकार की तरफ। यूपी सरकार का कहना है कि तो इस तरह के मामलों में निजता का अधिकार लागू नहीं होता है, क्योंकि सार्वजनिक मसला है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तमाम लोगों ने। तो उसमें क्या कहते हैं, कोर्ट का कहना यह है कि जो कि मुआवजे का रकम मांगी गई थी जिन लोगों से, जब उसका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था तो उससे पहले आप किसी का पोस्टर इस तरीके से नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल अरुण, तो अगले हफ्ते पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना होगा कि 3 बेंच जब पूरे मामले को सुनेगी तो क्या कुछ आता है इस पूरे मसले पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्डर अभी आना बाकी है। हालांकि ऑब्जर्वेशन दे दिया, लेकिन पूरा ऑर्डर आना कोर्ट का भी बाकी है। तो जैसा कि नीरज बता रहे थे कि लार्जर बेंच को भेजा जाएगा ये पूरा मामला। हमारे सहयोगी अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन पोस्टरों के सामने से जुड़े हुए। अजीत, 16 तारीख तक हाई कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है राज्य सरकार को। अब ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है, क्या करेगी राज्य सरकार? देखिए, बिल्कुल अरुण, राज्य सरकार यही चाहती थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर स्टे मिल जाए या फिर उनका आदेश खारिज हो जाए। लेकिन अब कोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख दे दी है और 16 मार्च के पहले यूपी गवर्नमेंट को पोस्टरों को हटाकर उनको हलफनामा दाखिल करना था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पोस्टर हैं, इसमें चाहे वो एसआर दारापुरी जो आईपीएस अफसर हैं जिनके अधिवक्ता से अभी हमारे सहयोगी नीरज बात कर रहे थे, जो सदफ जफर हैं बड़ी वर्कर हैं, इसके अलावा कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, रंगकर्मी दीपक मिश्रा वो यहाँ पर मौजूद हैं। और 28 लोगों की तस्वीरें आपको इस पोस्टर में दिख रही हैं। इसके अलावा मौलाना सैफ अब्बास, 3 तस्वीरें लगाई गई हैं राजधानी लखनऊ में, जिसमें दर्शाया गया है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने 19 दिसंबर 2019 को राजधानी लखनऊ में हिंसा की, तोड़फोड़ की या लोगों को उकसाया और भीड़ को एकत्रित किया। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब ये देखना होगा कि चूंकि मामला अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगी, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, तो 16 तारीख के पहले कंप्लायंस करना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसमें इस बात का जिक्र हो कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट का ऑर्डर को जो स्टे देते हुए इसकी नई तारीख दी जाए, अन्यथा सरकार को पोस्टर हटाना पड़ेगा। हमारे सहयोगी अजीत लखनऊ से बता रहे थे कि राज्य सरकार देख रही है सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है। इस बीच वापस लौटते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया खबर की तरफ और मध्य प्रदेश में जो सियासी संकट है उसकी तरफ। हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल गुरुग्राम में मौजूद हैं। प्रियंका, वहां बीजेपी के विधायक रुके हुए हैं। प्रियंका, जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए, वहां क्या हो रहा है, क्या हलचल है?
जी बिल्कुल, आपको दिखा दें कि यहाँ पर फिलहाल रिजॉर्ट के बाद जो ITC का होटल है जहाँ पर ये सब रुके हैं उसके बाहर हम लोग मौजूद हैं और जो भी गाड़ी जा रही है आप देख रहे हैं ये बैरिकेड इस तरीके से लगा दिए जा रहे हैं। पहले अंदर पूछा जा रहा है कि क्या इस गाड़ी को अंदर आने देना है, नाम पता पूरा परिचय लिया जा रहा है। सादी वर्दी में भी यहाँ पर जो पुलिस वाले वो मौजूद हैं और इस गेट के अंदर आगे जाकर जो होटल है वहाँ पर तमाम जो विधायक है बीजेपी के वो मौजूद है और ना यहाँ पर फूलों की दुकान है और ना ही किस तरीके का मेन्यू, क्योंकि अपने आप में एक अलग पूरी दुनिया है। होटल के अंदर किसी भी विधायक से किसी भी तरीके का संपर्क जो बैठाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो नहीं यहाँ पर हो पा रहा है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ मिलने नहीं आ रहा है। कल बीजेपी के नेता यहाँ पर आए थे शाम के वक्त, उन्होंने इनसे मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में बीजेपी भी इंश्योर कर रही है, पक्का कर रही है कि तमाम विधायक बीजेपी की जो यहाँ इस होटल में अंदर है वो कहीं और ना जाए, किसी और से संपर्क ना साधे। इसी के लिए कल 3 नेता यहाँ पर बीजेपी के आके केंद्र सरकार से भी और हरियाणा बीजेपी के भी नेता यहाँ पर आके इन विधायकों से मिल रहे हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट तक ये तमाम विधायक यहीं रहने वाले हैं। जी अरुण, तो फ्लोर टेस्ट तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर रखना चाहती है, सुरक्षित जगहों पर रखना चाहती है और कोशिश ये भी की जा रही है कि उन्हीं राज्यों में रखा जाए जहां उस पार्टी की सरकार हो, ताकि उन पर किसी तरह का दबाव या किसी तरह का प्रेशर कोई डाल न सके। जैसा कि प्रियंका खांडपाल बता रही थी कि जहां पर विधायक ठहरे हुए हैं वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, बिना ID कार्ड दिखाए कोई अंदर जा नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के कोशिश दोनों की है कि अपनी अपनी सरकार जब तक बहुमत परीक्षण वहां न हो वहां तब तक अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकाने पर रखा जाए। तो ये मध्य प्रदेश के संकट पर आप देख रहे थे स्पेशल बुलेटिन। सीधे चलते हैं स्टूडियो बाकी की खबरों के लिए।